कई कारण हैं जिसके कारण हम पैर नहीं छुलवाते, और भी कई कारण हैं। कई ऐसे दुष्ट आत्मा भी आती हैं इनके छूने मात्र से तुम्हारे अंदर जो भी थोड़ा बहुत पूंजी होगी ना वो खत्म हो जाएगी। अरे हो भी जाए तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जुड़ा तो रहे भगवान से, तो कभी उसके कारण से फिर स्पर्श करने से ताकत आ जाएगी। लेकिन नहीं, वो राक्षस का राक्षस रहना चाहता है, गंदा सा गंदा रहना चाहता है, गंदगी से बाहर निकलना नहीं चाहता, तो वो उस ऐसे व्यक्ति से के स्पर्श में आने से क्या मतलब है। इसलिए आप लोग भी सोच समझ करके ही किसी के पैर छुएं। यदि आगे वाला आदमी के अंदर तेज नहीं है, उसके अंदर बैटरी चार्जिंग नहीं है, तो आप जब स्पर्श करते हो तो आपका तेज उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे कि कभी कभी आपने देखा हो, एक कम बैटरी हो और दूसरी बैटरी हो, और उसमें भी थोड़ी बैटरी हो और वो उठ नहीं रही हो, तो अपन दूसरी बैटरी का सहारा देकर उठा देते हैं। और यदि वही आधी बैटरी को भी वो 2 बार 4 बार चाबी घुमा देना तो 2 बैटरी ठप। तो चार्जिंग बैटरी से टच हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्चार्ज बैटरी के संगे कनेक्शन हट जाए तुम्हारा चार्जिंग का और तुम चार्ज के चक्कर में खुद बैठ जाओ तो दुर्भाग्य किसका, किसकी गलती है? तुम्हारी है। इसलिए कभी भी किसी के जीवन में आओ, किसी के संपर्क में आओ, तो चार्जिंग वाली बैटरी को ही पहले स्वीकार करो, जिसमें चार्ज से लगी रहे और लगी हो और उसके पास खूब ऊर्जा हो। आप अच्छे पढ़ते लिखते हो ना, तो आपके पीछे वो डिस्चार्ज बच्चे आ जाते हैं जिनके अंदर कोई साइंस नहीं, कोई दिमाग नहीं, बेवकूफ टाइप के, और वो तुम्हारी योग्यता को देख के तुम्हारे आसपास मंडराते हैं। वो काय मंडराते हैं कि ये तो बड़ा प्रकाशमान है, लेकिन वो तुमको दिशाहीन कर देता है। वो आज के चक्कर में लव, प्यार, मोहब्बत के नाम की जो आजकल एक जो लव जहाज जैसी स्थितियां जो बनी है ना, ऐसे लोग तुम्हारे कैरियर को खा जाते हैं। इनसे भी दूर रहना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, और जो पूजा अर्चना करने वाले हैं वो भी गंदे लोगों से बचे। जब कोई साधना करता है तो उसके पीछे आसपास गंदे लोग आ जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो आपका साधना से मन हट जाता है। लोग कहते हैं गुरुजी मैं साधना कर रहा था, लेकिन मैंने इतने वर्ष जंगल में साधना की, लेकिन मुझे साधना जागृत नहीं हुई, मेरा इष्ट तो आज तक नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उसके बीच में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग आकर के पास में समाहित हो गए और वो तुम्हारे शरीर के संपर्क में आ गए, तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित कर दिया, कोरा डाल दिया। अब इसको हम बोल सकते हैं तो कई लोगों को पीड़ा हो सकती है। वैसे हमारे यहां कहा गया, जब साधु संत साधना करते थे ना, तो इंद्र को टेंशन होता था। फिर वो यदि कोई देवंत की साधना करते तो देवता कहते थे इसके टेस्ट करो, ये किस योजना से कर रहा है, क्या चाहता है ये। तो उसके पीछे साधना डगाने के लिए अनेक प्रकार की अप्सराओं को याद किया जाता था, चाहे फिर वो गिरताची हो, चाहे मेनका, कुछ भी XYZ, अनेक प्रकार की ऊर्जा को भी खत्म करने के लिए कुछ बनावटी लोगों को भी भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए, जिससे आपकी परीक्षा हो जाए और आप परीक्षा से फेल हो जाओ। तो आप सब लोग ये ध्यान रखें, पंडोकर धाम में आए तो यहाँ कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं, वो आपकी आस्था को भटकाते हैं। भैया तुम कितनी बार आ चुके हो? उन्होंने कहा 5 बार आए हैं। तुमको क्या मिला? मिला तो नहीं है, अभी लाभ की ओर है। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज तुम जब से हमारे काम सब हो गए, लेकिन एक बात और है कि लाभ तो मिल गया हो, हम चाहो तो थोड़ा सा और मिल जाए। अरे वो धीरे धीरे ठीक होगा ना। तो सबके प्रकरण, सबके विषय अलग अलग हैं, सबको एक साथ लाभ नहीं मिलेगा। किसी के ऊपर प्रेत की बाधा है, तो किसी के ऊपर कालका की क्रिया है, अघोरी की क्रिया है, किसी पर बनावटी है, कोई फर्जी है जिसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, उस पर जिंदा ही भूत चढ़ा है। जिंदा भूत का जानते हो? जिनमें जो लड़का बेटी बेटा बेटी आए हो तो देखो उनको भूत खेलने के बाद क्या होता है उनके पास। लड़का कहेगा चलो इतने, लड़की कहेगा चलो तो बस इतने भूत खेले संजय टाइम एक उधर जाके बातें कर रहे, क्या करने, शादी करने के नहीं करने। अभी 2-3 कांड ऐसे सुनने को आए और हमने उनको डांटा भी है कि भैया कि तुम पे भूत बाधा नहीं है, तुम्हारे ऊपर जिंदा भूत चढ़ा है। अब जिंदा भूत को कौन सा मंत्र चलाए? है कोई मंत्र? कोई झाड़ फूक हो सकती है? हनुमान जी क्या करेंगे जिंदा भूत को? बताओ। यदि आपको झूठे मटकने हैं, यदि ऐसा मानो चले कि कोई दरुआ हो तो दारू नहीं दो तो भाई दारू उतर जाए, और नकली दरुआ हो ना भी तो भी दारू को एक्टिंग करेगा। तो ऐसे ही कई भूत हैं जो असली होते हैं,
ऐसे कई भूत हैं जो भूतों की एक्टिंग करते हैं, नकली भूत होते हैं, उन पे भूत से कई गुना अच्छा लगता है, करो इससे बड़ा असली भूत तो किसी पे है ही नहीं। आपको नकली आदमी सबसे बड़ा भूत दिखाई देगा। हमारे पास कई लोग आते हैं, लगता नहीं इसमें तो बहुत बड़ी बात है। जब ध्यान करते हैं, थर्मामीटर रखते हैं चेक के लिए, तो पता पड़ता है इससे बड़ा मिलावटी कोई है ही नहीं दुनिया में।